तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ को और इसके डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मॉडर्न ज़माने में कौन कौन से सेमीकंडक्टर यूज़ किए जा रहे हैं ये वही लिख रहा है। कह रहा है कि मॉडर्न ट्रेंड सेमीकंडक्टर मेमोरीज सच एज DRM, फ्लैश रैम एक्सेट्रा एंड डिज़ाइनिंग विथ रोम एंड PLA। उसके बाद एक पॉइंट आपको कह रहा है कि मेमोरी क्या होता है। तो मेमोरी इज़ द एबिलिटी टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन, यानी मेमोरी एक प्रकार का ऐसा एबिलिटी होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसके मदद से इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। उसका कह रहा है कि द सर्किट ऑफ द सिस्टम डिज़ाइन नीड फॉर द डेटा स्टोरेज इज कॉल्ड अ मेमोरी। एंड उसके बाद कह रहा है कि कंप्यूटर यूजेज अ नंबर ऑफ डिवाइसेज ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी सच एज सेमीकंडक्टर मेमोरीज, मैग्नेटिक मेमोरी एक्सेट्रा। ये सारा क्या है, आपका कंसेप्ट है। उसके बाद हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। तो कह रहा है कि द बेसिक एलिमेंट ऑफ द सेमीकंडक्टर मेमोरी इज़ फ्लिप फ्लॉप, यानी जो बेसिक एलिमेंट होता है सेमीकंडक्टर मेमोरी का वो क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप होता है। एंड देन उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि देयर आर द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन इन द मेमोरी चिप, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी लोकेशन होते हैं उस चिप के अंदर, मेमोरी के जो चिप होते हैं उनके अंदर। ईच लोकेशन बिंग मीन्ट फॉर वन वर्ड, और प्रत्येक जो लोकेशन होता है वो एक वर्ड को क्या करता है, कैरी करता है। एंड साइज ऑफ मेमोरी चिप क्या होता है, M/N होता है। क्लियर। उसके बाद जहाँ पे M रिप्रेजेंटेट करता है नंबर ऑफ लोकेशन इन मेमोरी, यानी मेमोरी के अंदर नंबर ऑफ लोकेशन को, और N रिप्रेजेंटेट करता है नंबर ऑफ बिट्स एट ईच लोकेशन। यहाँ पे एक डायग्राम दे रहा है, इनपुट हो गया आपका, आउटपुट ये आपका इनपुट हो गया, ये डेटा इनपुट है और ये आपका एड्रेस इनपुट है। N/M आपका जो दिया हुआ है लोकेशन है, ये आपका आउटपुट है जो कि N है। क्लियर। और नीचे से आपका कंट्रोल सिग्नल जा रहा है। ब्लॉक डायग्राम मेमो ऑफ मेमोरी डिवाइस। क्लियर। उसके बाद आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी के बारे में आपने बहुत पहले ही पढ़ लिया होगा। तो मेमोरी मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपका आ जाता है रीड मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, और यहाँ पे आपका स्टैटिक रैम, और यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, डायनेमिक रैम। और रीड ओनली मेमोरी में आपका इरेजेबल मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, और इरेजेबल मेमोरी में आपका EPROM, ट्रिपल EPROM, फ्लैश मेमोरी, और परमानेंट में आपका मास्क्ड रोम। और सेकेंडरी मेमोरी में आपका जो आपका सेमी रैंडम एक्सेस होता है, सीरियल एक्सेस होता है। इसके बाद इसके अंदर डिस्क आता है, इसके अंदर मैग्नेटिक टेप आता है, और डिस्क के अंदर आपका फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, CD-ROM, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो फ्रेंड, इसमें कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन मिलेंगे, जैसे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि द मेमोरी दैट रिक्वायर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड अ वोलेटाइल मेमोरी, यानी वैसा मेमोरी जो रिक्वायर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, उसे हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी इज लॉस्ट ड्यू व्हेन द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ, यानी जब आपका इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, ऑफ हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसी तरह से आप रीड ओनली मेमोरी के डेफिनेशन को देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको लिखते चलिए, ताकि आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। और आप चाहें तो इसको गूगल के मदद से भी इनके डेफिनेशन को निकाल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही लिखना है, आपको जो बेहतर लगे, जो लैंग्वेज बेहतर लगे उस लैंग्वेज को आप लिख सकते हैं। PROM है आपका, EPROM है, जिसे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। उसके बाद आपका इरेजेबल इलेक्ट्रिकल जो आपका प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी जो होता है वो है आपका। उसके बाद फ्लैश मेमोरी क्या होता है, फ्लैश मेमोरी के बारे में बताया गया है। देन आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी आपको पता ही होगा, आपने बहुत पहले ही इन चीज़ों को पढ़ लिया होगा। बेसिकली ये रिवीजन है उन चीज़ों का। उसके बाद आपका स्टैटिक रैम का डेफिनेशन आपको मिल जाएगा, देन आपका डायनेमिक रैम का डेफिनेशन मिल जाएगा। तो यहाँ तक आई होप कम्प्लीटली आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।